Good morning students. My name is Pooja. I am here to present you one of the important topic of chemistry, that is polymers. पॉलीमर चैप्टर क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। साथ साथ ये एग्जाम जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं हमारे, NVS, KVS, TSSB, HTET, मतलब हरियाणा के लिए, और जितने भी अदर स्टेट्स में टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पॉलीमर केमिस्ट्री से आता ही आता है। मतलब ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी फर्दर स्टडीज के लिए भी। साथ साथ हम इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कब से पॉलीमर केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। पॉलीमर केमिस्ट्री अराउंड मिड 19th सेंचुरी में इस पर डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी, कि पॉलीमर के बारे में खोज स्टार्ट हो गई थी कि हम नेचुरल जो हमारे पास कंपाउंड है उससे कुछ मॉडिफाई करके कुछ नया कंपाउंड बना सकते हैं जो हमारे लिए काफी यूजफुल हो। तो जो 19th सेंचुरी में सबसे पहले पॉलीमर केमिस्ट्री की शुरुआत की थी चार्ल्स गुडईयर ने। किसने की थी? चार्ल्स गुडईयर। अराउंड 1830 उसने वोल्केनाइजेशन प्रोसेस की थी। तो वोल्केनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम नेचुरल रबर से उसकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज को रिमूव कर देते हैं, और वोल्केनाइजेशन प्रोसेस में हम सल्फर प्लस जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं। जो ये वोल्केनाइजेशन प्रोसेस मैंने यहाँ मेंशन किया है, हम आगे फर्दर अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे। तो वोल्केनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसने हमें क्या बताया था? उसने ट्रांसफर किया था स्टिकी लेटेक्स ऑफ नेचुरल रबर इनटू इलास्टोमर, मतलब उसे इलास्टोमर में चेंज कर दिया था जो टायर्स में यूज होता है व्हीकल्स के। ये इलास्टोमर भी हमारी एक पॉलीमर केमिस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है उसका एक पार्ट है, उसमें हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अब जान लेते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री की सबसे पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जो आप अपने घरों में भी देखते होंगे पर उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। जैसे हम अपने घरों में रोप्स यूज करते हैं, टॉयज यूज करते हैं बच्चों के लिए, फीडिंग बोटल्स होती हैं, फीडिंग बोटल्स को यूज करते हैं। ये पॉलीस्टाइरेन की बनी होती है, डेट इज अ पॉलीमर। साथ साथ हम अपने घरों में यूटेंसिल्स भी यूज करते हैं, उनके हैंडल्स जो हैं बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। साथ साथ हम अपने घरों में अनब्रेकेबल क्रोकरी का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अनब्रेकेबल क्रोकरी, डेट इज मेड अप ऑफ मेलामाइन, डेट इज आल्सो अ पॉलीमर। इस टाइप से हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, वही हम सब पढ़ेंगे। साथ साथ जो हमारी ब्रशेस होती हैं, उनके जो ब्रिस्टल्स हैं वो नायलॉन 6 के बने होते हैं, नायलॉन 6 पॉलीमर के बने होते हैं। तो जो हम पॉलीमर यहाँ पे पढ़ेंगे, साथ साथ उसके यूजेस भी पढ़ेंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में इसका यहाँ पे यूज हो रहा है और ये पॉलीमर है। तो मैंने कुछ जनरल से एप्लीकेशंस आपको बताई हैं। ब्रीफली मैं इनके, जब मैं एक एक पॉलीमर आपको कराऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। बस ये थोड़ा सा आइडिया देना था आपको कि हम पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ में उसका क्या यूज है। अब जान लेते हैं कि पॉलीमर वर्ड लिया कहाँ से गया है। पॉलीमर वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और यही क्वेश्चन एक बार HTET एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पॉलीमर वर्ड कहाँ से लिया गया है। अब जान लेते हैं कि जो ग्रीक वर्ड से लिया तो गया है पॉलीमर, तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पोली मीन्स होता है मैनी, एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट। तो पॉलीमर का मतलब क्या हुआ? जिसमें पोली का मतलब होता है मैनी एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट। सो पॉलीमर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉलीमर्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मोलिकुलर मास। क्या होता है इनका? हमारे पास हाई मोलिकुलर मास होता है, जो कि हम ले सकते हैं अप्रोक्स 10⁻³ टू 10⁻7 यूनिट। जब ये हाई मोलिकुलर मास के बने हुए होते हैं तो इनको हम किसी स्मॉल यूनिट से मिलके बनाएंगे। सो मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, किससे मिलके बने होते हैं? मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। उन स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। सो हम कह सकते हैं कि पॉलीमर किससे मिलके बना है? स्मॉल यूनिट से, जिसको हम बोलते हैं मोनोमर। तो पॉलीमर एक टाइप से क्या हुआ है हमारे पास? मैक्रोमोलिक्यूल्स हुए,
तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि काफी मोनोमर मिलके हमारे पास पॉलीमर जनरेट करते हैं। तो ये डेफिनेशन थी पॉलीमर की। पॉलीमर होता क्या है अब पढ़ लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स बनाएंगे कैसे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, क्या पढ़ रहे हैं अब हम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्मॉल मोनोमर यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोनोमर्स। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्मॉल यूनिट्स इनटू पॉलीमर into molecules of high mass polymer। ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं नोन एज पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मोनोमर यूनिट्स को पॉलीमर में चेंज करते हैं। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम मोनोमर यूनिट्स को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डे टू डे लाइफ में हम पॉलीथीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मार्केट से फ्रूट्स लेके आने हैं, वेजिटेबल्स लेके आने हैं, उसमें हम पॉलीथीन का यूज करते हैं। तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है हमारे पास, पॉलीथीन हमारे पास किस यूनिट से मिलके बना होता है, डेट इज इथीन। क्या बोलते हैं हम उसे, इथीन। अब जैसे मैंने यहाँ पे n यूनिट्स लिए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डेट इज इथीन। इसके मैंने n मोनोमर यूनिट्स ले ली और इसको मैं पॉलीमराइज कराती हूँ। ठीक है, मैंने इसको पॉलीमराइज कराया, इसके डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल में रिड्यूस कर दिया। n का मतलब है कि मेरे पास बहुत ज्यादा CH2 की यूनिट्स हैं। मैं जैसे ही उनको ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरा डबल बॉन्ड रिमूव होएगा और यहाँ से ही आ गया n यूनिट्स। तो ये मेरे पास एक पॉलीमर बन गया। यहाँ पे ये था मोनोमर, क्या था हमारे पास यहाँ पे ये मोनोमर, और यहाँ पे ये क्या बन गया है, पॉलीमर। तो एक जनरल सा एग्जांपल था कि पॉलीमराइजेशन होती है तो वो कैसे होती है, मोनोमर से पॉलीमर में कैसे कन्वर्ट होता है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसकी क्लासिफिकेशन, कि हमने पॉलीमर्स बना तो लिए, तो हम इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं। तो पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं हम इसकी 4 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, सोर्स के बेसिस पे हमारे पास 3 पॉलीमर्स होते हैं मेनली। एक तो हमारे पास होता है नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर एंड द थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हम इसको 4 कैटेगरी में करते हैं। इलास्टोमर्स जो हमने वोल्केनाइजेशन में पढ़ा था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे हमारे पास 2 हैं मेनली। एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ। क्या बोलते हैं, एक और नाम इसका होता है चेन ग्रोथ, मतलब कंटिन्यूटी में हम इसमें मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन करते रहते हैं। सेकंड वन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही क्या होगा कि हम 2 अलग अलग यूनिट्स को लेंगे और उनको हम ज्वाइन कर देंगे, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। इनके अलावा अभी इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से मोनोमर्स आते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनसे कौन से पॉलीमर फॉर्म होते हैं वे सब पढ़ेंगे। साथ साथ हम इसमें और क्या पढ़ेंगे,
और हमें इसमें पढ़ना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में, जिसका हमारे नेचर को कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम मेनली पढ़ेंगे PHBV, इसमें हम पढ़ेंगे नायलॉन 2, नायलॉन 6, साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें डेक्स्ट्रीन। इन सबको हम फर्दर अपनी वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।